श्री गुरु ग्रंथ साहब रामकली महला पहला। अंतरी उतभजो अवरु न कोई, जो कहिए सो प्रभ ते होई। जुगा जुगंतरी साहिबु सच्चू सोई, उत्पत्ति परलो अवरु न कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गैर गंभीर, जिन्ना जपिया तिन ही सुख पाया। हरि के नामी न लगे जम तीर। सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रभु के अतिरिक्त और किसी से नहीं है। जो भी कहते हैं सब प्रभु के द्वारा ही होता है। अंतरी उत्पजो अंतरु न कोई, जो कहिए सो प्रभ ते होई। जुग जुगांतर से परमात्मा हरि एक है। उत्पत्ति और प्रलय उसी के माध्यम से होते हैं। जुगा जुगंतरी साहिब सच्चु सोई, उत्पत्ति परलो अवर न कोई। मेरा स्वामी इतना अथाह और गंभीर है कि जो भी उनका नाम जपता है वह सुखी होता है। नाम का साधक यम के निशाने से बच जाता है। जो हरि का नाम लेता है वो यम के निशाने पर नहीं आता है। ऐसा मेरा ठाकुर गहीर गंभीर, जिन्ना जपिया तिन ही सुख पाया। हरि के नामी न लगे जम तीर। नाम रत्नो हीरा निमोलो, सच्चा साहिबु अमृत अतोलू। जिहा सच्ची साचा बोलू, करी दरी साचा नाई रोलू। हरि नाम एक अनमोल रत्न के समान है। सच्चा परमात्मा हरि ही अमर और अतुल्य है। जिसे हरि नाम रत्न प्राप्त होता है उसकी जिहा पवित्र होती है और उसकी वाणी सच्ची होती है। उसका हृदय रूपी घर स्थिर हो जाता है, वहां कोई अव्यवस्था नहीं रह जाती। नाम रत्नो हीरा निर्मलू, साचा साहिबु अमरो अतोलू। जिहा सच्ची साचा बोलू, करी दरी साचा नाई रोलू। इक्की मन में बैसी डूंगरी असमानू, इक्की मन में बैसी डूंगरी अस्थानू। नामो विसारी पच्ची अभिमानू, नाम बिना किया ज्ञान त्यानू। गुरमुखी पावे दरगा मानू। अठो अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीर्थी परमासी व्याधि न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। कुछ लोग वनों में बैठते हैं और परतों पर तपस्या करते हैं। वे नाम त्याग करके अभिमान में संतप्त रहते हैं। हरि नाम के बिना ज्ञान ध्यान का कोई मोल नहीं है। सच्चे गुरुमुख को ही प्रभु हरि के दरबार में प्रतिष्ठा मिलती। नाम बिना किया ज्ञान त्यानु, गुरुमुखी पामी दरगा मानु। हठपूर्वक अहंकार करने से जीव परमात्मा हरि से और दूर हटता है। पोथियों का पाठ केवल दुनिया को सुनाने के किया जाता है, उस पर आचरण नहीं किया जाता। तीर्थों पर भ्रमण करने से शरीर की व्याधि नहीं जाती है। हरि नाम के बिना कोई क्यों कर सुख पा सकता है। अठो अहंकारे करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीर्थी परमसी व्याधि न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंदु किवें न रहाई, मनवा डोले नरके पाई। जमपुरी बादी लहे सजाई, बिनु नामे जियो जली बली जाई। सिद्ध साधक केते मुनि देवा, अठी निकरी ना तृप्तामी पेवा। शब्द विचारे गई गुर सेवा, मणि तनि निर्मल अभिमान अभेदा। यत्न करने पर भी वासना उभरती है। तेज की रक्षा नहीं हो पाती। मन स्थिर रहता है और जीवन नरक में जाता है।
यामपुर में बांध कर दंडित होता है और हरि प्रभु नाम के बिना जीव जलता रहता है। मनवा डोले नरके पाई, जमपुरी बंद ले सजाई, बिन नामे ज्यों जली बली जाई। जितने सिद्ध साधक और ऋषि मुनि और देवता हैं, वे सब हठ निग्रह द्वारा अपनी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। जो जीव गुरु के आश्रय शब्द के रहस्य को जान लेते हैं, वे ही सही अर्थों में गुरु की सेवा करते हैं और अभिमान रहित होकर के तन मन से निर्मल हो जाते हैं। अठी निगरीना तिप तामी पेवा, अठी निगरीना तिप पामी पेवा, शब्दी विचारी गही गुर सेवा, मनि तनि निर्मला विमान बेवा। कर्मी मिले पावे सच्चू नाऊं, तुम सन्ना गति रंग सुबाऊं, तुमसे उपजो भक्ति पाऊं, जपो जापो हरि मुख हरि नाऊं। अम्मे गर्भे जाई मन पीने, जुट के पावसी पखंडी कीने, बिन गुर शब्द नहीं करू वारू, नानक गुरमुखी तत्व विचारू। प्रभु हरि की कृपा द्वारा जिसे गुरु मिल जाता है और वह सच्चे हरि नाम का रहस्य बता देता है, तो वह हरि प्रभु की शरण में आकर के भले स्वभाव को ग्रहण करता है, उसमें भक्ति भावना पैदा होती है और वह सदैव गुरु के उपदेश के अनुसार हरि नाम का जाप करता है। तुम ते उपजो भक्ति पाऊ, जपू जापू गुरुमुखी हरि नाम। मन में अहम भाव के दूर हो जाने से प्रसन्नता मिलती है। पाखंडों के करने या मिथ्या आचरण से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु के उपदेशों के अनुसरण के बिना जीव को कोई आधार नहीं मिलता। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जीवात्मा को गुरु के भरोसे ब्रह्म तत्व का विचार करना चाहिए। बिन गुर शब्द नहीं करुवारू, नानक गुरमुखी तत्व विचारू। रामकली महला पहला। ज्यों आया त्यों जामी, ज्यों आया त्यों जाई बबुरे जी, जन्मे त्यों मरनु पया, ज्यों रस भोग किए तीता, दुखो लागे नाम विसारी पवजल पया। तनु तनु वेखत गर्भी गया, कनिक कामनी सो हेतु बधाई, कि नाम विसारी परमी गया। हे मूर्ख जीव, जैसे आए हो वैसा ही जाना। जैसे जन्मे थे वैसे ही मर जाओगे। ज्यों आया त्यों जामी बहुरे, ज्यों जन्मे त्यों मरनो मिया। जितना रस भोग तुमने किया उतना ही दुख बढ़ा। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, क्योंकि हरि नाम को भुला करके तुम उस संसार में ही फंस गए। नामो विसारी पहुजली पाया। देखते देखते माया बद्ध जीव का तन धन सब अहंकार में ही बह गया। समृद्धि और स्त्री भोग में ही रत रहे। हरि नाम को विस्मृत करने से ब्रह्म में सब कुछ नाश हो गया। तनु तनु देखत गर्भी गया, कनक कामनी सी हेतु बधाइयां, की नामो विसारी परमी गया। जतो ततो संजमो सीलो ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्टो पिया। पुन्नो दानो स्नानो ना संजमो, साध संगति बिन वादी जिया। लालची लागे नामो विसारियो, आवत जावत जन्मो गया। जा जम्मो ताई केस गही मारे,
सुरती नहीं मुखी काल गया। आत्मा के सुंदर गुण, शील, संयम और यतित्व तथा सत्य कुल भी नहीं रखा और मन के भीतर निर्मलता छीन हो गई, अर्थात प्रेत जैसे शीर में कोमल भाव लकड़ी की तरह कठोर हो गए। पुण्यदान, निर्मलता, संयम और संतों की संगति के बिना जीवन व्यर्थ हो गया। पुण्यो दानो स्नानो न संजमो साध संगति, बिन्नु वादी जेया। लोभ में पड़े रह करके तुमने परमात्मा के नाम को भुला दिया है, इसलिए आवागमन के चक्कर में पड़े रह जाते हो। अंततः जब यमदूत बालक को पकड़ करके मारते हैं तो होश नहीं रहता और यम के मुंह में चला जाता। लालची लागे नामो विसारे, आवत जावत जन्मू गया, जा जमु ताई केस गई मारे, सुरती नहीं मुखी काल गया। आहनी से निंदा ताती पर आई, इदे नामु न सरब दया, बिन गुर शब्द न गति पति पामी, राम नाम बिनु नरक गया। रात दिन निंदा दूसरों की चुगली करता है, ईर्ष्या में जलता है, किंतु हृदय में न तो हरि नाम आता है और न सब पर दया करने की भावना जागृत होती है। गुरु के बिना उसकी कोई गति नहीं रह जाती और राम नाम के बिना वह नरक में जाता है। बिन गुर शब्द न गति पावी, राम नाम बिनु नरक गया। खिन में वेश करी नटुआ, ज्यो मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देखी पसारी, मोह माया के मंगनू पिया। करी विकार विथार कनेरे, सुरती शब्द बिनु परमी पिया। अम्मे रोगु महा दुख लागा, गुरमति लेमु रोगु गया। क्षण क्षण वह भेष बदलता है, मुदारी की तरह तमाशे दिखाता है और मोह पाप में डूबा रहता है। इधर उधर चारों ओर माया का प्रसार देख करके वह मग्न रहता है। अनेक प्रकार के कार्य प्रसार करता है, किंतु शब्द के ज्ञान के बिना, हरि नाम के बिना आत्मा भ्रम में पड़ा रहता है। अहंकार के रोग में महा दुख उठाता है। केवल गुरुमत को पाकर ही इस रोग से मुक्त हुआ जा सकता है। केवल गुरु से नाम प्राप्त करके ही इस रोग से मुक्त हुआ जा सकता है। अम्मे रोगो महादुख लागा, गुरमति लेमू रोगो गया। सुख संपत्ति को आवत देखे, साकत मनी अभिमान गया। जिसका इह तनु सो फिरी, लेवे अंतरी सहसा दुख पिया। अंति काले किछु साथी न चाले, जो दिस्से सबो तिस ही में आ। आदि पुरखु अपरम पानो, जो प्रभ हरि नामो हृदय ले पारी पिया। घर में सुख संपत्ति को आते देख करके माया के प्यार करने वाला जीव मन में अभिमान करने लगता है। सुख संपत्ति को आवत देखत, साकत मणि अभिमानु पया। जिस प्रभु ने ये सब तन मन धन दिया है, उसी में शंका करते हुए दुखों को भोगता है। जिसका इहु तनु सो फिरी लेवे, अंतरी सहसा दुख पाया। अंतकाल में कुछ भी साथ नहीं चलता। जो कुछ भी दिख पड़ता है वह सब माया है। वह आदि पुरुष अगम है। उसी परमात्मा का नाम हृदय में धारण करने से जीव का उद्धार होता है।
अंत काले किछु सभी न चाले, जो दिखे सबु तिस ही में आदि पुरखु अपरंपारी, सो प्रभु हरि नामो हृदय ले पारी पिया। मुवे को रोमी किसी सुनामी, पै सागर असराली पिया। देखी कुटुंबो माया गृह मंदिरो, सातु जंजाली पराली पिया। जा आए ता तिन्नी पठाए, चाले तिन्नी बुलाई लिया। जो किछु करना सो करी दिया, बख्शन आरे बख्शी लिया। मृत्यु के बाद रोकर के किसे सुनाते हो, संसार सागर भयंकर और दुष्टर है। अपने घर मंदिर को तथा कुटुंब संबंधियों को माया के घेरे में देख करके मन मुख स्वयं ही उन्हीं निकम्मे कामों में व्यस्त रहता है। जब मनुष्य संसार में आता है तो परमात्मा ही के द्वारा भेजा जाता है, और जब यहां से जाता है तो उसी के बुलाने से जाता है। जो कुछ वह करवाता है वही करता है, और वह कृपालु परमात्मा स्वयं ही उसे बख्श लेता है। जो कुछ करन सो करी रिया, बख्शन नारे बख्शी लिया। जिन्हों है चख्या राम रसायनु, तिनकी संगति खोजो पे आ। रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञानो गुरते पिया, मुक्ति पदार्थो सरनी पिया। दुखो सुखो गुरमुखो सम करी जाना, अरख सोगते बिरकुत पिया। आपो मारी गुरमुख हारे पाए, नानक सहजी समाय तया। जो जीव हरि नाम रूपी रसायन का भोग कर लेता है, वह परमात्मा हरि के सत्संगति में खोजता है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि और ज्ञान गुरु की शरण में आकर के प्राप्त होता है और मुक्ति का साधन बनाता है। सच्चा गुरुमुख दुख सुख को एक समान मान करके हर्ष शौक से निर्लिप्त रहता है। अहंकार को मार करके गुरु उपदेश के अनुसार वह परमात्मा को प्राप्त करता है और सहज अवस्था में समा जाता है। दुखो सुखो गुरमुखी सम करी जाना, अरख सोगते बिरकुत पिया। आपो मारी गुरमुख हरि पाए, नानक सहजी समाई लिया। रामकली दखनी महला 1। जतो सतो संजमो, साच दरियाया। साच शब्दी रसी लीना, मेरा गुर दयाल सदा रंगी लीना। अहिनिसी रहे एक लिव लागी, साचे देखी पति ना। गुरु ने जीव को सत्य और संयम में स्थिर किया, जिससे वह शब्द में रस लेने लगा। मेरा गुरु बड़ा दयालु है, सदा अपने रंग में मुझे रंग लेता है। रात दिन मुझे उसी की प्रीति लगी रहती है। परमात्मा हरि को देखने का विश्वास मुझे उसी के सहारे में मिला है। अहिनिसी रहे एक लिव लागी, साचे देखी पति ना। मेरा गुरु दयालु सदा रंगी लीना। रहे गगन पुरी दृष्टि समेसरी, अनहत शब्द रंगीना। सतो बंदी कुपीन परिपुरी, लीना जिहा रंगी रसीना। मिले गुरु साचे जिना सचु राचे, की तु दीवारी पतीना। एक में सरब सरब में एका, ए सतगुर देख दिखाई। जिन्नी किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभु लखन न जाए। गुरु हमेशा दशम द्वार में विचरण करता है, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है और अनाहत शब्द में रत रहता है। रहे गगन पूरी दृष्टि समेसरी, अनहत शब्दी रंगीना। गुरु
सत्य की कौपीन धारण करके परमात्मा हरि में लीन रहता है और उनकी जिहाद सदा हरि नाम में पगी रहती है। मिले गुरु साचे जिनी रच्यो राचे कीर्ति विचारी पति न। सच्चे गुरु को मिलकर के जो परमात्मा में विश्वास लाते हैं वे सतगत कर्मों में लीन हो जाते हैं। परमात्मा सब में समाया हुआ है और सब कुछ परमात्मा में समाया हुआ है। ये तथ्य सतगुरु ही बता सकते। एक में सर्व सर्व में एका ऐ सतगुरु देख दिखाएं। जिस परमात्मा ने सब खंड ब्रह्मांड रचे है वे आंखों से दिख नहीं पड़ता। जिन्ना किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाए। गुरु दीपक से दीपक को जला करके उन तीनों लोकों से न्यारी ज्योति को दिखा देता है। दीपक से दीप को प्रकाश यात्री भवन ज्योति दिखाई। वह ज्योति स्वरूप प्रभु निर्भय भाव से सत्य खंड में ध्यानस्थ रहता है। जब जीव सतगुरु का सहारा लेकर के मोह माया का त्याग कर देता है तो वह सच्चा योगी बन जाता है और उसके भीतर किंगरी बज उठती है। सच्चे तख्ती सच मैलो बैठे निर्भो ताड़ी लाई। मोई गया वैरागी जोगी कटी कटी किंगरी लिवाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की सच्ची शिक्षा पाकर जब जीवात्मा प्रभु हरि की शरण लेता है तभी मुक्ति को प्राप्त करता है। नानक सरनी प्रभु की छुट्टे सतगुर सच्च सिखाई। रामकली महला पहला। अवहटी हसत मड़ी कर छाया धरनी गगन कल तारी। गुरमुख केती शब्दी उदारी संतो। ममता मारी अम्मे खोजी त्रिभुवन ज्योति तुम्हारी। ये पद सही अर्थों में आध्यात्मिक योगी की प्रशस्ति में कहा गया। मणि रूपी शेर को घर बना करके हृदय को मांगने के लिए हाथ बनाया है। अर्थात जैसे योगी हाथों पर अन्न आदि की भिक्षा मांगते हैं वैसे ही यहाँ हृदय रूपी हाथ शरीर रूपी घर में मूल अन्न की भिक्षा मांग रहे। इस प्रकार आध्यात्मिक योगी धरती आकाश सब जगह परमात्मा हरि की कला को देखता है। गुरु के द्वारा असंख्य लोग शब्द की कमाई करके उद्धार को प्राप्त होते हैं। गुरुमुखी केती शब्दी उदारी संतु। ममता को मार करके जब आत्मा अहंकार को सुखा देता है तो तीनों लोकों में उसकी ज्योति विकसित होती है। वह सतगुरु के उपदेशों पर विचार करते हुए अपनी कामनाओं को संयत करता है और मन में गुरु को धारण करता है। बारी सिंगी को बजाने की अपेक्षा आत्मा में अनाहत नाद का श्रवण करके घट घट में प्रभु की ज्योति को देखता है। मनसा मारी मन में ही राखे सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरती नाहत वाचे कटकट ज्योत तुम्हारी। परपंच वेनु तही मनु रख्या ब्रह्म अग्नि पर जारी। पंच तत्व मेरी अहनिस दीप को निर्मल ज्योति अपारी। रवि शशि लव के एहु तनु किंगरी वाजे शब्द निरारी। शिव नगरी में आसनु औक्तु अलखो अगमा पारी। सारे संसार को वीणा समझ करके उसने मन को रखा है और ब्रह्म की अग्नि उसमें प्रदीप्त की है। पांच तत्व मिलकर के शीर को प्राप्त करते हैं और भीतर परमात्मा हरि की ज्योति प्रकाशित हुई है। सूर्य और चांद इस वीणा के दो तुम्बे हैं और शीर में शब्द की किंगरी बजती है, अर्थात हर सांस पर प्रभु का नाम जपा जाता है। सत्य खंड में
अर्थात आत्म मंडल में स्वयं परमात्मा का अदृश्य और अगम्य आसन है। रवि शशि लव के इहु तनु किंगरी वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी में आसन अवधु अलखो अगमो अपारी। क्षीर रूपी नगरी में मन राजा है और पांचों ज्ञान इंद्रियां विचारवान होकर के वहां रहती हैं। मन रूपी राजा हृदय आसन पर बैठ करके शब्द में रमन करता है और गुण बुद्धि द्वारा न्याय करने लगता है। काया नगरी इह मनु राजा पंचवसी विचारी, शब्दी हृदय आसानी करी राजा अदलु करे गुणकारी। कालू विकालू कहे कही बपुरे, जीवत मुआ मनु मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्ति आपे कर्ताकारी। मन रूपी राजा हृदय आसन पर बैठ करके शब्द में रमन करता है और गुण वृद्धि द्वारा न्याय करने लगता है। मृत्यु और जीवन मन को मार लेने पर जीव को कुछ नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश वे परमात्मा हरि ही हैं और वही सब कार्य करते। कालू विकालू कहे कही बपुरे, जीवत मुआ मनुष मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्ति आपे कर्ताकारी। काया सोती तरे पव सागरू, आत्म तत्व विचारी, गुर सेवाते सदा सुख पाया, अंतरी शब्द रया गुणकारी। आपे मेली ले गुण दाता, अमे तृष्णा मारी, त्रैगुण पेटे चौथे वर्ते, एहा भक्ति निरारी। आध्यात्मिक तत्व की बात यह कि जो शीर के भीतर खोज करता है वही संसार सागर में तैर पाता है। गुरु की सेवा करने से सदा उसे सुख मिलता है और वह गुण युक्त शब्द में हमेशा रमा रहता है। गुणों का दाता वह प्रभु हरि हमारे अहंकार और तृष्णा को नाश करके स्वयं जीव को अपने में मिला लेता है। आपे मेली ले गुण दाता अमे तृष्णा मारी। सच्ची भक्ति नहीं है, वही है जिसमें जीव तीनों गुणों का मोह छोड़ करके चौथे पद में विचरण करने लगता है। तय गुण पेटे चौथे वर्ते, एहा भक्ति निरारी। गुरुमुख का वास्तविक योग शब्द द्वारा आत्मा को खोजना और हृदय में परमात्मा को धारण करना है और मन स्थिर हो जाता है। जीव शब्द में लीन होता है, तभी कर्म श्रेष्ठ होते हैं। स्वति जोग शब्दी आत्मो चीने हृदय एक मुरारी, मनवा अस्थिर शब्दे राता, ऐहा करनी सारी। वेदु वादु न पखंडु औतु, गुरमुखी शब्द विचारी, गुरमुखी जोब कमावे अवधु, जत तत शब्द विचारी। उस समय ना तो वेदों के वाद विवाद का अभिमान रहता है, ना आडंबर पखंड रहता है, केवल गुरु के द्वारा शब्द के रहस्य में लीन हो जाता है। गुरुमुख जो योग कमाते हैं उसमें तप, सत्य और शब्द की वास्तविक जानकारी के प्रयास शामिल होते हैं। गुरमुखी जोग कमावे औख तो जत तो शब्द विचारी, शब्दी मरे मन मारे अवधु, जोग जुक्ति विचारी, माया मोह पौजल है अवधु, शब्दी तरे कुल तारी, शब्दी सुर जुग चारे अवधु, बानी भक्ति विचारी, एह मनु माया मोहया अवधु, निक्से शब्द विचारी, आपे बक्से मेली मिलाए, नानक सरनी तुम्हारी। शब्द के द्वारा वह मन को मार करके मोह माया से विरक्त होता है और इस प्रकार योग की वास्तविक युक्ति को अपनाता है।
ये संसार सब माया मोह है। सच्चा योगी इसमें शब्द कोई नौका पर तैरता है और अपने पूरे कुटुंब को पार लगाता है। माया मोह पावजल है अवधु, शब्दी तरे कुल तारी। शब्द के द्वारा वह चारों युगों में शूरवीर बनता है और साधना के द्वारा वाणी को समझाता है। मन माया में डूबा हुआ जीव केवल शब्द विचार के द्वारा ही निकल पाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि शरण में आने वाले जीव को परमात्मा बख्श लेता है और अपने में लीन कर लेता है। आपे बख्शे मेले मिलाए, नानक सरनी तुम्हारी।